10,000 वर्ल्ड के और एक लेटेस्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि थंडर ड्रैगन लेई लोंग लिंग फैंग को समझाता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होगा। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है। हम थंडर ड्रैगन लेई लोंग को देखते हैं जो कि लिंग फैंग को बताने लगता है कि तुम्हारे पिताजी यानी कि ईस्टर्न एम्परर जब से केओस लैंड गए हैं तब से ही आउटसाइडर ने हम लोगों के यूनिवर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इस बात को सुनने के बाद लिंग फैंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है, साथ ही वह थंडर ड्रैगन लेई लोंग से कई सारे सवाल भी पूछता है। थंडर ड्रैगन लेई लोंग एम्परर जियाओ टियान के बारे में और भी कई सारी चीजें लिंग फैंग को बताने लगता है कि लिंग फैंग तुम्हारे पिताजी जितने ज्यादा नॉर्मल दिखते हैं वह उतने ही ज्यादा पेचीदा किस्म के इंसान हैं, क्योंकि एम्परर जियाओ टियान ने काफी बड़े बड़े कांड कर रखे हैं जिनके बारे में अब हम लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है। इसीलिए मुझे शक है कि तुम्हारे पिताजी एक ट्रांसेंडेंस रेलम के ऊपर के कल्टीवेटर हैं। लिंग फैंग बोलता है अगर ऐसा है तो हम लोगों को बहुत ही जल्द फिनिक्स के शब्दों के माध्यम से सब कुछ पता चल जाएगा। थंडर ड्रैगन लिंग फैंग को बताने लगता है कि लिंग फैंग मुझे जहाँ तक लगता है तुम्हारी मुलाकात जिस एम्प्रेस के साथ हुई थी वह भी काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसका रेलम भी ट्रांसेंडेंस रेलम से कई गुना अधिक था। लिंग फैंग बोलता है थंडर ड्रैगन लेई लोंग क्या ऐसा हो सकता है कि जुआन यूनिवर्स को जिस किसी ने भी बनाया है वह बस एक अवतार था। थंडर ड्रैगन लेई लोंग बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है। लिंग फैंग अब अपने मन में सोचने लगता है कि जरूर से मेरे पिताजी ने ट्रांसेंडेंस रेलम को पार कर लिया होगा, इसीलिए शायद से मेरे पिताजी को ना चाहते हुए भी इस योजना को बनाना पड़ा होगा, क्योंकि उनके पास कोई भी दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था। हो सकता है कि उन्हें मजबूर भी किया गया होगा। इससे इस बात का तो पता चल ही जाता है कि वह दुश्मन जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है वह काफी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए आज से ही मुझे खुद को और भी ज्यादा बेहतर बनाना होगा ताकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। थंडर ड्रैगन लेई लोंग बोलता है लिंग फैंग तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि मुझे भी जितनी जल्दी हो सके अपनी पावर को पुनः प्राप्त करना होगा। नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगर किसी काफी ज्यादा पावरफुल दुश्मन ने मेरे ऊपर या तुम में से किसी के ऊपर भी अटैक कर दिया तो हम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद लिंग फैंग सोल सी के अंदर से बाहर निकलकर आ जाता है। एक कल्टीवेटर लिंग फैंग को बोलता है यंग मास्टर अब आप क्या करने वाले हैं। तभी हम स्टार पैलेस के एम्परर को देखते हैं जो कि लिंग फैंग को बोलता है अब आपको स्टार पैलेस के अंदर में जाकर विश्राम करना चाहिए, क्योंकि आज आपने हम लोगों की काफी ज्यादा मदद की है और इस चीज का एहसान हम लोग चुकाना चाहते हैं। यह कहने के बाद स्टार पैलेस का एम्परर इन दोनों एल्डर्स की ओर देखने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों को काफी ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि अब इन दोनों के साथ क्या होने वाला है इस चीज के बारे में इन दोनों को भी पता है। इसीलिए अब ये दोनों यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। स्टार पैलेस का एम्परर बोलता है तुम लोगों की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि मेरी इजाजत के बिना तुम लोग इस जगह से कहीं पर भी भाग सकते हो, क्योंकि कुछ देर पहले तो तुम लोग काफी ज्यादा उछल रहे थे और उस गलती की सजा आज तुम लोगों को इस जगह पर बराबर मिलेगी, क्योंकि स्टार पैलेस आज अपने सभी दुश्मनों का सफाया करने वाला है और इस चीज की शुरुआत आज पहले तुम लोगों से होगी। यह कहने के बाद स्टार पैलेस के एम्परर ने एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इन दोनों एल्डर के ऊपर कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। एक एल्डर स्टार पैलेस के एम्परर के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर क्योंकि स्टार पैलेस के एम्परर का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से इन दोनों एल्डर्स की मौत हो जाती है। इसके बाद स्टार पैलेस का एम्परर लिंग फैंग को लेकर स्टार पैलेस के अंदर में चला जाता है, क्योंकि लिंग फैंग के साथ एम्परर को कुछ जरूरी बात करनी थी। इसके बाद हम लोगों को स्टार पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एम्परर लिंग फैंग के साथ बातचीत कर रहा था कि इस बार तो स्टार पैलेस बच गया और यह चीज केवल आज तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। इसीलिए अगर फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा आता है तो तुम बेझिझक मेरे पास आ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए किसी का भी सामना करने के लिए तैयार रहूंगा, चाहे तुम्हारे लिए मुझे अपनी जान ही देनी क्यों ना पड़े, मैं देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। लिंग फैंग इस बात को सुनने के बाद मुस्कुराने लगता है। वो बोलता है एम्परर आप सच में एक काफी ज्यादा दयालु इंसान हैं। लिंग फैंग बोलता है एम्परर मैं स्टार पैलेस में कुछ चीजों को सुधारना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर एम्परर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि स्टार पैलेस की ज्यादातर चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वह लिंग फैंग से पूछता है कि लिंग फैंग आखिरकार तुम इस जगह पर क्या सुधार करना चाहते हो, क्या तुम अपनी योजनाओं के बारे में मुझे बता सकते हो।
लिंग फैंग एम्परर को बताने लगता है कि फिलहाल के लिए तो मुझे अपनी कल्टीवेशन को अभी और भी ज्यादा बढ़ाना है। क्या आप इस चीज में मेरी कोई भी मदद कर सकते हैं तो मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। एम्परर इस बात को सुनने के बाद हंसने लगता है। वो बिना कोई टाइम जाया किए एक टेलीपोर्टेशन अरे को ओपन कर देता है, जो कि स्टार पैलेस का सीक्रेट लैंड था और लिंग फैंग को इसी जगह की तलाश थी। इसीलिए लिंग फैंग अब बिना कोई टाइम जाया किए सीक्रेट लैंड के अंदर में चला जाता है ताकि वह कल्टीवेशन कर ब्रेक थ्रू कर सके। जैसे ही लिंग फैंग सीक्रेट लैंड के अंदर आता है तो थंडर ड्रैगन ली लॉन्ग भी बिना कोई टाइम जाया किए इस जगह पर आ जाता है। वह काफी तेजी के साथ यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और वो बोलता है, अगर कुछ देर तक मैं ऐसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहा तो मैं बहुत ही जल्द अपनी पूरी पावर को रिकवर कर लूंगा। इन सब चीजों को दूर से लिंग फैंग देख रहा था और इसे मन ही मन में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि थंडर ड्रैगन लेई लॉन्ग जिस स्पीड के साथ इस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिंग फैंग के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए अब लिंग फैंग ने भी बिना कोई टाइम जाया किए स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया और लिंग फैंग की स्पीड तो थंडर ड्रैगन लेई लॉन्ग से भी कई गुना ज्यादा अधिक थी, जिसकी वजह से लिंग फैंग की बॉडी के अंदर में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगती है। और ऐसे ही समय बीतता है। इसके बाद लिंग फैंग की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है। अब लिंग फैंग अपने दोनों स्पिरिचुअल क्लोन्स को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेता है और जब वो अपनी आंखों को खोलता है तब वो हम सभी को बताने लगता है कि यहाँ पर भले ही मैंने बहुत ही कम टाइम के लिए कल्टीवेशन किया है, मगर ये चीज बाहर की दुनिया के लिए 300 साल और 3 महीने के बराबर है। और मुझे अब ये बताते हुए काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं 6th रेलम में हूँ और जब से मैंने डिवाइन वर्ल्ड का निर्माण किया है तब से मेरी पावर लगातार काफी तेजी के साथ बढ़ रही है, जो कि मेरे लिए एक काफी ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्द काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। लिंग फैंग अब सीक्रेट रेलम के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। ये कल्टीवेटर लिंग फैंग को बधाई देने लगता है कि आज तक मैंने अपने पूरे जीवन में आपके जैसा टैलेंटेड कल्टीवेटर नहीं देखा था, जो कि एक ही झटके में 6th रेलम तक पहुंच गया, क्योंकि आज से पहले मैंने अपनी आंखों से ऐसा कभी भी नहीं देखा था। लिंग फैंग बोलता है ये सब कुछ सीनियर की दयालुता के कारण संभव हो पाया है, क्योंकि अगर एम्परर मुझे सीक्रेट लैंड के अंदर में जाने की अनुमति नहीं देते तो शायद से ही मैं ब्रेक थ्रू कर पाता। इस बात को सुनने के बाद एम्परर काफी ज्यादा हंसने लगता है। वह बोलता है, लिंग फैंग फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ, भले ही यह तुम्हारे लिए काफी ज्यादा छोटी चीज है। अब इस बात को सुनने के बाद लिंग फैंग अपने मन में सोचने लगता है कि थंडर ड्रैगन लेई लॉन्ग और सीनियर नांगोंग भी 8th रेलम तक पहुंच चुके हैं, जो कि एक काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि बहुत ही जल्द हम लोग एम्परर रेलम पर भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि एम्परर रेलम को पुनः प्राप्त करना अब हम लोगों के लिए उतना भी ज्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है। साओ टियान और साओ लॉन्ग अपने मास्टर की बढ़ी हुई पावर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। साओ टियान अब अपने मास्टर यानी कि लिंग फैंग की तारीफ करने लगता है कि अब अगर मेरे मास्टर का सामना एक एम्परर के साथ भी हो जाता है तो वह काफी आसानी के साथ उस एम्परर को हरा देंगे, इसीलिए अब हम लोगों को किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। साओ लॉन्ग बोलता है, मगर मास्टर पहले से ही एक एम्परर को काफी आसानी के साथ हरा सकते थे। तो साओ टियान शायद से तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मास्टर की पावर पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए अब एम्परर की औकात मास्टर के सामने एक चींटी के जितनी है। तभी भागते हुए युहाओ आती है। वो अपने पिताजी को बताने लगती है कि चुलाओ क्लैन ने मेरी माँ के क्लैन के ऊपर अटैक कर दिया है। इस बात को सुनने के बाद साओ टियान और बाकी के सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यंग मास्टर याओडिंग बोलता है, ड्रैगन क्लैन आपका साथ देने के लिए तैयार है मास्टर। इसके बाद ये सभी बिना कोई टाइम जाया किए मून क्लैन की ओर रवाना हो जाते हैं। अब हम लोगों को मून क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंग यू अकेले इन सभी का सामना कर रही थी, मगर चुलाओ क्लैन की पावर काफी ज्यादा थी। पर मिंग यू भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो अपनी मून स्वॉर्ड को समन कर लेती है। इसके बाद वह एक एक कर इन सभी को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगती है। इस चीज को देखकर एक कल्टीवेटर चुलाओ क्लैन के मास्टर को बताने लगता है कि मिंग यू के हाथों में जो स्वॉर्ड मौजूद है वो काफी ज्यादा असाधारण है। स्वॉर्ड की पावर भी काफी ज्यादा है। तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने मिंग यू को कैद कर दिया है। वह बहुत ही जल्द हार मान लेगी, क्योंकि बहुत सारे आउटसाइडर भी इन लोगों के क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है होने दो, क्योंकि बहुत ही जल्द मिंग यू भी मारी जाने वाली है। यह कहने के बाद वह मिंग यू के सामने आ जाता है। क्लैन लीडर ने अब अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया। इसके बाद वह मिंग यू के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर से अटैक कर देता है,
जिसकी वजह से मिंगयू की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है, क्योंकि वह काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वह इस ग्रेविटी प्रेशर का सामना कर नहीं पा रही थी। अब क्लैन लीडर धीरे धीरे अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से मून क्लैन के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर्स थे इन सभी को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है, कई की तो मौत हो जाती है, क्योंकि क्लैन लीडर ने अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से मून क्लैन के काफी ज्यादा पैलेस भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्लैन लीडर बोलता है तुम सभी के लिए अच्छा यही होगा कि तुम सभी आत्मसमर्पण कर दो, वरना तुम में से किसी को भी मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया तो मैं तुम लोगों को एक आरामदायक मौत दूंगा, वरना आज मैं तुम लोगों को एक काफी ज्यादा दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। क्लैन लीडर ने यह कहने के बाद इन सभी को जान से मारना शुरू कर दिया, जिसको देखकर मिंगयू अपने पास से डिवाइन पर्ल को बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वो अपने लोगों को इसके अंदर में भेज देती है ताकि वह इन सभी की जान को बचा सके, मगर वो खुद को बचा नहीं पाती है, क्योंकि क्लैन लीडर ने मिंगयू को पकड़ लिया, जिसकी वजह से मिंगयू को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। अब क्लैन लीडर मिंगयू को जान से मारने ही वाला था, मगर तभी एंट्री होती है यहाँ पर सीनियर की, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही अपनी काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो क्लैन लीडर था उसका फटकर एकदम हाथ में आ जाता है, क्योंकि अचानक से इसे काफी ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि सीनियर की पावर्स के बारे में इसे अच्छी तरीके से पता था कि सीनियर कितनी ज्यादा पावरफुल है। वह सीनियर के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करता है, मगर सीनियर इसके अटैक को काफी आसानी के साथ डॉज कर लेती है। इसके बाद जब सीनियर इसके ऊपर अटैक करती है तब इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। क्लैन लीडर को समझ में आ जाता है कि अगर वो ज्यादा देर तक यहाँ पर रहता है तो इसकी मौत तय है, इसीलिए वो अपने साथियों को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वह सीनियर ने भी ठान लिया था कि वह चुलाओ क्लैन के एक भी कल्टीवेटर को आज जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसीलिए सीनियर बिना कोई टाइम जाया किए थंडर फॉर्मेशन को समन कर लेती है। इसके बाद वह थंडर फॉर्मेशन से इन सभी के ऊपर अटैक कर देती है। पर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा, और कुछ ही देर में मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को भी अपलोड कर दूंगा। आप लोगों के लिए मैंने इस वीडियो को इतना ज्यादा लंबा बनाया है, तो प्लीज सपोर्ट मी, और हो सके तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।